स्लीपिंग के ऊपर बताने वाला हूँ कि किस तरह नॉर्मल तरीके से हम एक करेक्टर को कैसे दिखा सकते हैं कि कैसे सोया हुआ है, थोड़ा बहुत एनिमेशन करके लगना चाहिए कि वो सो रहा है। तो सोते वक्त वैसे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये करेक्टर यहाँ पे देखोगे, कभी भी आपको कोई भी करेक्टर को मतलब बेड पे लेटाना हो वगैरह वगैरह, यहाँ पे मैंने ऐसा नॉर्मल कपड़ा लेके रखा है यहाँ पे। तो इसके अंदर जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मैंने इसका एक अलग लेयर बनाया, इसका पूरा अलग लेयर पे रखा हूँ। पहले आपको बता दिखा देता हूँ कि क्या क्या काम हुआ है। तो इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे कि ये वाली जो लेयर है यहाँ पे, ये वाली जो लेयर है ये मैंने इसके नीचे रखा है, इस वाले हाथ के नीचे। तो अगर आपका करेक्टर बिल्कुल ऐसा ही लेटा है तो ऐसा मतलब बिना कुछ ओढ़े तो आप ऐसा दिखा सकते हो। अगर इसके साथ लेटा है तो आपको थोड़ा बहुत एनिमेशन इसमें भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अच्छे से डिवाइड करो, रिग करो, रिग तो नहीं कह सकते, इसे प्रॉपर तरीके से डिवाइड करो। जो कि मैं बोलता हूँ एनिमेशन से पहले हमें तैयारी करनी पड़ती है ताकि एनिमेशन अच्छे से हो सके। तो जैसे कि अगर मेरा ये वाला हाथ है तो देखना कि प्रॉपर अंदर डिवाइड होना चाहिए। अगर मेरा ये जो मिडिल पार्ट है इसमें एनिमेशन होगा, थोड़ा पेट में जब कोई इंसान सोता है थोड़ा मूवमेंट होता है यहाँ पे, तो इसके अंदर जाना तो दिखा, यहाँ पे देखना कि यहाँ पे मैंने हर एक पार्ट को अलग अलग मूव करना है, हर एक पार्ट को अलग अलग लेयर पे रखना। जैसे कि मेरा ये पार्ट है तो मैंने इसको अलग लेयर पे रखा हूँ, और जैसे कि मेरा ये छोटा सा पार्ट है इसको भी मैं अलग लेयर पे रखा हूँ, और जैसे कि मेरा ये वाला पार्ट है तो मैं इसको यहाँ पे देखोगे ये पूरा पार्ट मेरा अलग लेयर पे, ये वाला देखोगे पूरा एक अलग लेयर पे, ताकि मैं बाद में इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको क्वालिटी के साथ आगे खींचता हूँ ताकि मैं इसको शेप के साथ यहाँ पे काम कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं शेप के साथ थोड़ा थोड़ा बहुत इसके साथ काम कर सकूँ। जैसे यहाँ पे देखोगे ये वाला पार्ट मैंने अलग रखा हूँ, वैसे इस पे तो नज़र आएगा भी नहीं, ये तो कंबल के इसके नीचे है, जो ये चादर है ना इसके नीचे, अगर ये ऊपर होता तो आपको मैंने इसको फिर भी अलग लेके रखा हूँ। यहाँ पे तो इतना जब भी कोई सोता है तो इतना अगर ये नज़र आता तो ये मूवमेंट होता थोड़ा सा, तो मैं इसको इतना मूवमेंट नहीं दूंगा, इसलिए मैंने इसको शेप में रखा। तो शेप के साथ हमें काम करना पड़ेगा, तो सबको ऑन करता हूँ। तो ये बातों का ख्याल रखना है सबसे पहले। और इसके बाद फेस पे आना है, फेस पे भी यही बात का ख्याल रखना जो रिग पे होता है कि हर पार्ट अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो। ठीक है, डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन कैसा है। तो मैंने इस तरह दिखाया कि करेक्टर इस तरह लेटा है, इस तरह यहाँ पे ऐसा हो रहा है, आप अच्छे से दिखा सकते हो। जैसे कि मुझे लग रहा अगर कि ये यहाँ पे देखोगे मेरा यहाँ से जो करेक्टर होगा यहाँ से ये पूरा ये जो ड्राइंग इस तरह आएगा। मैंने इसको मैंने इसीलिए ऐसा करके रखा है क्योंकि मुझे सिर्फ शेप ट्विन के साथ दिखाना है, तो इसको पूरा स्टोक होना चाहिए चारों तरफ। तो अब इस पर क्या करेंगे, जैसे मुझे अगर यहाँ से दिखाना है कि ये लाइन यहाँ से इस तरह हो, तो ये सब आप पहले तैयारी कर देना। ठीक है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ये जो पार्ट है इसके नीचे बना देता हूँ, एक नया ड्राइंग जैसा बना देता हूँ सबको। यहाँ पे ऐसा किया, ये अपना डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा मोटा इस तरह एक लाइन खींचा, और यहाँ पे भी लाइन खींचा, और यहाँ पे भी लाइन खींचा, और इस तरह एक मैंने रेक्टेंगल टाइप का बना देना, और उसमें कलर दे दिया यही वाला जो है, और इसका आउटलाइन को डिलीट कर दिया। तो ये मेरा काम करेगा यहाँ पे छुपाने का, इस तरह ऐसा, ताकि ओके इतना, और ठीक है इतना ठीक है। और अगर मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ से नीचे करना है तो नीचे कर दूंगा। अब जब मेरा यहाँ पे इसको मैं आप F8 करके सिंबल बना सकते हो, वैसे इसमें कुछ काम करना नहीं है, वो मैंने खाली पता किसके लिए किया, ताकि ये पार्ट इस तरह आए यहाँ पे। ठीक है, ताकि इस तरह दिखे और वो जो नीचे वाला स्ट्रोक है वो मुझे चाहिए ताकि इसके साथ शेप लग सके। ठीक है, तो इस तरह मैंने कर दिया, ये मैंने पहले से करके रखा था, नॉर्मल है यहाँ पे। तो अभी इंसान सोता है कैसे, मैंने जो पहले ही बोला कि एनिमेटर जो भी होता है पहले एक्टिंग करता है, पहले आप एक्टिंग करोगे कि हमेशा एक जैसा ही लगता है, पहले आप एक्टिंग करोगे फिर इसके हिसाब से आप बात आगे काम करोगे। पहले खुद अपने आप देखो कि एक्टिंग कैसे होता है। जब सोता है थोड़ा बहुत चेहरे का जो रहता है, हेड का जो रहता है, ये सब पार्ट मूव करते हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, बिल्कुल स्लोली मतलब सांस ले रहा हो इस तरह फील होना चाहिए। और थोड़ा बहुत मुझे लगता है यहाँ पे भी पार्ट अगर पेट से थोड़ा सांस ले रहा है तो थोड़ा मूव होता है, कुछ कुछ लोगों का नहीं लगता है, कुछ लोग हम थोड़ा ओवर कर लेते हैं, तो मतलब ज़्यादा एक्टिंग कर देते हैं, तो इस तरह दिखाएंगे। तो ये मैंने सोच के रख दिया है, एनिमेशन इस तरह रहेगा, है ना। वैसे अगर आपको सिंबल का नॉलेज हो गया तो आपके लिए कुछ भी काम नहीं, आप कर लोगे। फिर भी मेरा काम है टॉपिक को क्लियर करना। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जाहिर सी बात है ये पार्ट तो मूव नहीं होगा, जो बाकी कौन सा पार्ट मूव होगा, एक ये होगा और ये होगा, बाकी देखते हैं कैसे कैसे पार्ट मूव होगा। जो मैंने बता दिया एक्टिंग इस तरह रहेगा। तो सबसे पहले मैं हेड के अंदर जाता हूँ।
हेड के अंदर चला गया, तो मैंने मान के चलो यहाँ पे आके 23 पे रख लो, 23 पे मैंने इतना थोड़ा कितना भी रख लो, बस थोड़ा ज़्यादा रखना ताकि हम स्लोली उसको मूव कर सके, स्लोली स्लोली, क्योंकि आराम से होगा ना ऊपर नीचे। तो F6 कर दिया 23 पे, ठीक है, और 23 पे F6 कर दिया। आप अपने करेक्टर के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे जाके मैंने इस पे F6 कर दिया 23 पे, यहाँ पे मैं लगभग 45 पे F6 कर देता हूँ, 45 पे मैंने F6 कर दिया यहाँ पे। और मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी है एक्स्ट्रा पार्ट उसको मैंने शिफ्ट F5 से हटा दिया, बिकॉज मुझे उसको लूप में चाहिए, बार बार ऊपर नीचे जाते वक्त चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कुछ भी शेप ट्विन से नहीं होगा, हमारा सब हमारा क्लासिक ट्विन से होगा, क्रिएट क्लासिक ट्विन। तो क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। अब जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, जब ये पार्ट ऊपर जाएगा ना, तो इस दोनों में आप इज आउट दोगे, एक साथ दे दो या एक एक करके दे दो। मैंने यहाँ पे इसको इज आउट किया। इज आउट का मतलब आप समझते हो, इज आउट का मतलब होता है पहले फास्ट फिर स्लो, तो हम यहाँ पे भी स्लो ही करेंगे। हम चाहते हैं कि जब ये फेस हेड में यहाँ पे पार्ट जो है ऊपर जाए स्लो, फिर नीचे आए स्लोली रुके, तो इस तरह हम चाहते हैं। तो बाद में वो स्लोली रुके, तो इसलिए हमने इज आउट दिया है, ठीक है, इज आउट दिया है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको इसका मतलब भी बता दिया था। तो अब मुझे ये जो पार्ट है मेरे फेस में, ये शिफ्ट के साथ पकड़ा, और मेरे पास ये भी डिज़ाइन है यहाँ पे, तो इसको ही पकड़ दिया। तो ज़रा सा उसे ऊपर की तरफ किया मैंने, इसको शिफ्ट के साथ किया, थोड़ा ज़्यादा किया ऐसा। तो इस तरह किया, पहले देखता हूँ यहाँ पे कितना गया। देखो ये अभी ये इस तरह ऊपर गया, ऐसा ऐसा सांस ले रहा है, यूँ ले रहा है, ठीक है, इस तरह अभी काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो इसको ज़रा से इसको नीचे करता हूँ, इतना ऊपर नहीं चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ करता हूँ। जो ये पार्ट है सबको, इन पार्ट को पकड़ा, ज़रा से इसको कंट्रोल Z, सॉरी, तो इसको ज़रा सा नीचे की तरफ करता है ऐसा। तो एक बार देखता हूँ किस तरह ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे ज़रा सा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर मुझे लगता है स्टार्टिंग में कि ये थोड़ा सा देखो काफ़ी पहले से ऊपर है, तो फिर ऊपर कैसे जाएगा, तो आप पहले इसको सेट कर दो, स्टार्टिंग में आओ और इसको ऐसा सेट कर दो, ऐसा नीचे की तरफ। थोड़ा सा मैंने इसको इतना रख लिया, थोड़ा सा नीचे, और ज़रा से इसे रोटेट कर दिया, ऐसे अच्छे से सेट कर दो, थोड़ा सा ऐसा, इतना रख लो, ज़रा इतना सा रख लिया मैंने, चलो इतना सा रख लिया ऐसा, ठीक है। अब तो मैंने पहले इसका सेटिंग को ऊपर नीचे किया ना, तो मुझे अब यहाँ पे ऑल्ट के साथ इसको आगे करना, अगर नहीं किया तो नहीं करो, ठीक है। तो मैंने इसको ऑल्ट के साथ आगे किया, तो अभी ये कैसा होगा, अभी यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, तो अभी काफ़ी ऊपर जाएगा, क्योंकि हमने पीछे इसको नीचे कर दिया था। वो बस मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने पहले सेट नहीं किया, तो इसको ज़रा सा मैं नीचे की तरफ ही लाऊंगा और ऐसा इस तरफ रखूँगा। तो एक बार देख लेना यहाँ पे किस तरह कर रहा है। तो इस तरह ही आराम से ऊपर जा रहा है, फिर आराम से नीचे आ रहा है, इस तरह, ठीक है। मुझे लगता है इतना काफ़ी है। अगर आप चाहते हो तो कान पे यहाँ पे मूव कर सकते हो, लेकिन कान पे ज़्यादा मूव नहीं करोगे, तो नहीं भी करोगे तो चलेगा, खाली स्पेस पे दिखाना है कि इस तरह वो सांस ले रहा है ऊपर। शायद आपको ये नज़र नहीं आएगा, ऐसा नज़दीक ले जाता हो शायद नज़र आ जाए। इस तरह आराम से ऊपर जाएगा, फिर आराम से नीचे कर रहा, फिर आराम से ऊपर जाएगा, फिर आराम से नीचे आएगा। इस तरह मैंने करके रखा है। पहले यहाँ पे ये लूप में चलेगा, बाहर ये लूप में चलता रहेगा, पहले सांस ऊपर ले रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है सांस, इस तरह ये ऊपर नीचे कर रहा है, ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे। अगर आपको लगता है कि काफ़ी फास्ट हो रहा है तो उसको स्लो कर देना, बस इतना सा काम किया। और अब जब ये सांस ऊपर की तरफ लेता है, यूँ ऐसा ऊपर की तरफ ले रहा है ऐसा, अगर यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर रहा है यूँ, और यहाँ पे फिर ये नीचे की तरफ, ठीक है, इतना ठीक है। तो आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हो। तो अब सेम में अब इसके अंदर का की तो आपने याद रखना कि कितना है। इसके अंदर का की हमारा यहाँ पे 23 और 45 पे, 23 और 45 पे बाहर आया। बाहर आने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो पेट है इसका यहाँ पे एनिमेशन होगा, तो क्योंकि सांस तो ये यहीं से ले रहा है ना, तो इसके अंदर चला गया, सबको ऑन किया। सबसे पहले अगर मुझे इस पे करना है तो मैं यहाँ पे 43 पे F6 करूँगा, और यहाँ पे 45 पे 45 पे F6 किया, और शेप ट्यून के साथ खेलूँगा, यहाँ पे शेप ट्यून दे दूँगा। तो शेप ट्यून में मैंने दोनों को इज आउट कर दिया, अभी दोनों इज आउट ही है मेरा, तो यहाँ पे मेरा इज आउट हो चुका है दोनों। तो बीच में आया, अगर यहाँ पे तो अब देख लो किस तरह एनिमेशन होता है, मतलब आप खुद एक्टिंग करोगे कि ऊपर तक मूव होगा कहाँ पर। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह बाहर की ओर करूँगा, इतना। तो एक बार देखोगे ना, तो ये यहाँ पे इस तरह थोड़ा सा बाहर आ रहा है, इतना नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे नज़र आएगा आपको। अगर नज़दीक ले जाएंगे तो इस तरह नज़र आएगा कि इतना ये बाहर जा रहा है, पर मुझे ये इतना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मेरे पास ये डिज़ाइन है, हो सकता है आपके पास अलग डिज़ाइन है, आप में कुछ और हो सकता है, तो वो मैं बताऊंगा क्या क्या और नया कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे पहले मैं इसको थोड़ा सा अंदर करूँगा, तो यहाँ पे देखोगे कंट्रोल Z करता हूँ, कुछ बिगड़े ना तो इस तरह करना है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा बाहर की तरफ आया, यूँ इस तरह बाहर की तरफ आया। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंदर की तरफ करना है, तो थोड़ा सा अंदर की तरफ करता हूँ,
तो इतना सा मैंने बाहर की तरफ कर दिया ऐसा, ठीक है। तो और जो ये पार्ट है जो ये वाला पार्ट है, इसको मैंने F6 किया मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे पास करेक्टराइज के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मेरे पास ये पार्ट भी है, तो इसको ही मैंने ईज आउट कर दिया यहाँ से ऐसा, है ना, एक साथ ईज आउट कर दिया ताकि ये ऊपर की तरफ स्लोली आए और नीचे की तरफ भी स्लोली आए। तो पहले ये ऊपर की तरफ सांस ले रहा है, तो अच्छा ये भी ज़रूर देखना कि जब हम सांस अंदर लेते हैं ना, तो देखो कि क्या होता है। दरअसल ये एक्टिंग गलत हो गया। कैसे? देखो जब ये सांस ऊपर की तरफ लेता है यहाँ पे, क्योंकि बिना एक्टिंग के वो नहीं होता है। देखो जब कभी ये सांस ऊपर की तरफ खींच रहा है, ऐसा ऊपर की तरफ सांस ले रहा है, ऊपर की तरफ ले रहा है, तो पहले पेट अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ नहीं आता है। तो जाहिर सी बात है ये जो है ये बाहर की तरफ नहीं आएगा, ये अंदर की तरफ आएगा। ये जो हमने किया यहाँ पे, ये अंदर की तरफ आना चाहिए था, क्योंकि मैं अभी एक्टिंग कर रहा था ना, तो मुझे यहाँ पे पता लगा कि अंदर की तरफ होता है। पहले सांस ऊपर खींच रहा था, पेट अंदर की तरफ जाएगा, तो सब एक्टिंग पे डिपेंड रहता है। तो चलो मैं अभी फिलहाल इसको ऑल्ट के साथ उठाता हूँ, इसी को आगे रखता हूँ, है ना। अगर मान के चलो ये मैंने अभी नहीं किया ऐसा, मैं आपको कहीं ये तो छोटा मोटा पार्ट है, ये तो मुझे बस टॉपिक क्लियर करना है। तो यहाँ पे देखोगे F6 करना है, फिर से ऐसा F6 करना है, फिर यहाँ पे राइट पूरा करके वैसा ही किया, शेप ट्विन किया, इज आउट किया, और इज आउट करने के बाद यहाँ पे आया, इसको अंदर की तरफ किया, अंदर की तरफ किया ऐसा, और अंदर की तरफ किया ऐसा, और स्टार्ट यहाँ पे देखोगे सॉरी अंदर की तरफ, यहाँ पे इसको आप इतना भी रखोगे चलेगा। अगर आपको लगता है कि अंदर की तरफ ज़्यादा नहीं जाएगा, तो आपने क्या करना, स्टार्टिंग में आना, स्टार्टिंग में इसको बाहर की तरफ करना, यूँ स्टार्टिंग में बाहर की तरफ रखना इतना, ठीक। इससे क्या होगा, वो स्टार्टिंग में बाहर की तरफ होगा, फिर वो अंदर की तरफ आएगा, ऐसा स्टार्टिंग में बाहर की तरफ रहेगा। तो इसी को ऑल्ट के साथ उठा के आगे रख लो, फिर या पहले करके रख लो, ठीक है। इसको जो एक्स्ट्रा है उसको रिमूव कर दो। तो ये पहले बाहर था, फिर ये अंदर की तरफ होगा। अब जब वो सांस ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो जब ये यहाँ पे सांस ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे ये पार्ट तो अंदर जाएगा, लेकिन ये पार्ट मेरा ऊपर आएगा एक्टिंग के अकॉर्डिंग। तो मेरा इस तरह हो रहा है ऐसा, देखो ये पार्ट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ऐसा, ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ऐसा, ठीक है, ऐसा इस तरफ ऐसा, ठीक है। ये छोटा सा एनिमेशन करना पड़ेगा। और बाकी आप और चीज़ है यहाँ पे, जैसे मान के चलो इसने माला या फिर कुछ पहना है यहाँ पे, जो आपको लगता है मूव हो सकता है इसके ऊपर, तो इतना मैंने कर दिया, तो मेरे काम इतना सा काम हो गया। यहाँ पे देखोगे आपको दिखेगा कि ये सांस ले रहा है, लेकिन अभी ये पार्ट और ये पार्ट मूव नहीं होगा मेरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मेरे पास इस तरह है, तो आपके पास कुछ और हो सकता है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो इस वाले पार्ट पे, इस पे मुझे एनिमेशन करना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, तो ये वाले पे नहीं, मैंने अलग से यहाँ पे ये अलग से लेके रखा हूँ। यहाँ पे देखोगे ये मैंने अलग से लेके रखा हूँ, ये वाला एक इस तरह डिज़ाइन टाइप का। इसको बल्कि और अच्छा करता हूँ, तो इसको भी मैंने अलग अलग यहाँ पे करके रखा हूँ। आप अलग अलग कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह किया। मैं इसको अगर यहाँ पे इसको ब्रेक कर दूँ और इसको मुझे अलग कर सकता हूँ, ये वाले को अलग करूँगा और ऊपर वाले को मैं अलग कर दूँगा, ठीक है। ऐसा आप अलग अलग कर दो। और इस वाले को, ये जो नीचे है, जो ये वाला पार्ट है, सॉरी इसके अंदर ही रहना है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं सबको ऑन करता हूँ, और जो ये वाला पार्ट है इसको मैं अलग कर देता हूँ। तो मैंने इसको अलग करके कहीं पे भी रख लो, या फिर इसके साथ भी रख सकते हो। ये मुझे अलग चाहिए, तो इसको मैं आगे करके रखूँगा ऐसा, ठीक है। तो अब जब ये यहाँ पे इस तरह ये पार्ट ऊपर की तरफ मूव हो रहा है ना ऐसा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी ये अंदर की तरफ जाएगा। ये जो इसने ये ऊपर से ओढ़ के रखा है, क्योंकि इसमें तो एनिमेशन होगा ना, तो मैं इस पे दिखाऊंगा थोड़ा सा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये एक शेडो है, इसका शेडो देने की कोशिश किया मैं कि अंदर के इस तरह रहता है। तो मैं इसके अंदर जाऊँगा, तो यहाँ पे आगे लगभग मैं इतने पे रहूँगा, 23 पे, तो 23 पे आया, और यहाँ पे इसके अंदर चला गया, और यहाँ पे मैंने F6 किया, आगे मैंने 45 पे 45 पे F6 किया, और शिफ्ट F5 से पीछे कर दिया बाकी। और यहाँ पे मुझे, ये तो पूरा शेप है ना, तो शेप ट्विन लगाएगा है, क्रिएट शेप ट्विन, और यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद इसको अंदर की ओर किया यूँ ऐसा, और इसको भी अंदर की तरफ किया यूँ। तो ये मेरा पहले ये ऐसा बाहर था, फिर इस तरह हो गया ऐसा, ठीक है। इस तरह ये पहले अंदर की तरफ ऐसा। अगर आपको लगता है ज़्यादा हो रहा है, तो फिर अपने हिसाब से, क्योंकि एक्टिंग तो बार बार देखना पड़ेगा, अपने हिसाब से उसको आपने बाहर कर दिया। तो अभी इसको भी आपने ईज आउट कर देना, यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट किया एक साथ, और इसको ईज आउट करके रखना, ताकि ये आराम से अंदर की तरफ जाए, आराम से ये बाहर की तरफ आए। अब ये क्या काम करेगा हमारा, ये काम करेगा जब ये यहाँ पे देखोगे आप, इसके अंदर जो ये वाला पार्ट हमने यहाँ तक ऐसा ऊपर नीचे किया ना, बाहर भी इतना ही होगा। इससे आगे आप शिफ्ट F5 से पीछे करके रखना, ताकि ये लूप में चलता रहे ऐसा अंदर बाहर। तो सेम यहाँ पे भी जब आप यहाँ पे देखोगे, एक बार देखना कि ये दोनों एक साथ चल रहा है कि नहीं, तो देखोगे इस तरह मूव हो रहा है ऐसा, ठीक है। लग रहा है कि एक यहाँ पे, क्योंकि ये तो एक ऐसा रख लो ना शेडो है, तो ऐसा लगना चाहिए कि इसके ऊपर ये थोड़ा सा मूव हो रहा है।
तो अब ये तो मूव हो गया ये वाला पार्ट। अगर मुझे लगता है ज़्यादा हो रहा है तो इसको ठीक करना है, क्योंकि कोई नंबर तो होता नहीं है ना कि हम इतना नंबर डालेंगे तो इतना मूव होगा। तो हमें सिर्फ बार बार देखना पड़ता है कि ज़्यादा भी नहीं लगना चाहिए। आप देखोगे इतना सा ठीक है, इतना ठीक है मेरा, तो इतना काम हो चुका है। तो अभी कितना काम हो चुका है, तो अभी देखोगे ध्यान से, तो ये काम यहाँ पे हो रहा है मूव। तो यहाँ पे देखोगे ज़रा सा अंदर की तरफ मूव हो रहा है ऐसा। तो अगर मेरा यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव होता तो और अच्छा लगता। तो इसको देखता, बिगड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा अंदर की तरफ किया तो यहाँ पे मेरा अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अभी मेरा जहाँ पे यहाँ पे आएंगे तो अंदर की ओर ये ऐसा मूव हो रहा है ऐसा, ठीक है। और जब मेरा ये मूव हो रहा है, ये वाला पार्ट मूव हो रहा है यहाँ पे, तो इसके बाद यहाँ पे देखोगे कि जो यहाँ पे ये वाला जो कपड़ा है ना, ये वाला, ये पूरा इस पे भी थोड़ा सा एनिमेशन होना चाहिए, क्योंकि जब ये ऊपर आ रहा है तो थोड़ा सा तो ये कपड़ा भी वो होगा ना, थोड़ा सा एनिमेशन होगा। तो क्योंकि मेरे पास इस तरह है, तो अब मैंने तो इसको अलग डिवाइड नहीं किया इस वाले कपड़े को, तो मैं इस कपड़े को थोड़ा ढंग से कर लूँगा पहले, जो ये वाला है। इसके अंदर जाता हूँ तो मेरे पास ये पार्ट है, ये देखोगे मैंने अलग करके रखा हूँ। तो मेरे पास ये पार्ट है, तो इस पार्ट को मैं कंट्रोल एक्स करके, मैंने ये ऐसा पार्ट था मैंने ऐसा करके रखा हूँ ऊपर। तो ये डिपेंड करेगा आपका जो भी डिज़ाइन है। या फिर मैं इसको यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, ब्रेक करने के, सॉरी ब्रेक नहीं करता, पहले इसको अंदर जाके इस वाले पार्ट को, ये मेरे अकॉर्डिंग आप ऐसा कर सकते हो, इस वाले पार्ट को मैं अलग से एफेक्ट करूंगा और इस वाले पार्ट को अलग से एफेक्ट करूंगा, नीचे वाले पार्ट को अलग से एफेक्ट किया। या फिर आप दोनों के एक साथ कर सकते हो। तो इस वाले को मैं यहाँ पे ये वाले बाहर आऊँगा, तो क्योंकि मुझे यहाँ पे एनिमेशन करना ना, इसीलिए मैं यहाँ पे देखोगे जो ये बाहर पूरा ये पार्ट है, इसके अंदर जाने के बाद इस वाले पार्ट को यहाँ पे ब्रेक करूँगा और इस वाले को कंट्रोल एक्स करूँगा और इसको न्यू लेयर पे रखूँगा जिस पे मुझे काम करना है। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे मोशन इस पर देना है, तो इस वाले को मुझे यहाँ पे लॉक करके रख लो, बंद करके रख लो। तो इस वाले पे मुझे थोड़ा सा काम करना है। तो अब मुझे यहाँ पे आप चाहो तो यहीं पे इसको ब्रेक कर सकते हो, ऐसा ब्रेक कर लो और यहाँ पे आके इसी पे यहाँ पे आके इस पे देख लो कि यहाँ पे मेरा काम होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने 43 पे F6 किया और यहाँ पे 45 पे F6 किया, 45 पे 23 45 जितना बार है। तो यहाँ पे आके शेप ट्यून दे दिया, शेप ट्यून देने के बाद इसको भी इज आउट कर दिया, ऐसा है ना, इज आउट कर दिया, बीच में ही आया तो इसको इतना कर दिया और बीच में आया। बीच में आने के बाद क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसको थोड़ा सा मूव करना था ऊपर, इसके लिए मैंने इसको अलग किया, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर मूव किया। तो ये इस तरह थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद आगे का आपने शिफ्ट F5 से पीछे की तरफ करके रखना। मैं बार बार कह रहा हूँ, डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग होगा जो भी आपके वाले वो उस पर एनिमेशन हुआ है। तो मेरा काम है बताना। तो यहाँ पे देखोगे अभी फील आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे इस तरफ तो देखोगे, देखो ये मूव हो रहा है, क्योंकि हमें दिखाना है कि ये मूव हो रहा है। तो अभी आपको दिखेगा कि मूव हो रहा है यहाँ पे। शायद जब मैं आपको ये दूंगा ना, ये करेक्टर ये मैं पूरा दे दूंगा, एनिमेशन वाला भी बिना एनिमेशन के भी, ताकि आप उस पर स्टडी कर सको, समझ सको। तो यहाँ पे देखोगे, अगर मैं यहाँ पे फास्ट करूँगा तो आपको नज़र आएगा, ठीक है। अगर स्लोली करूँगा तो देखोगे ये भी मूव हो रहा है। तो ऐसा आपने एक एक चीज़ को देखना। तो इस तरह ये स्लीपिंग का एनिमेशन ऐसा होगा, ठीक है। तो अब इतना जब ये मूव हो रहा है इतना सा ज़रा सा, तो ये पार्ट ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही बेजान पड़ा है। तो अगर ये इसके ऊपर आ रहा है, तो जब ये देखो सांस ऊपर की तरफ ले रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है तो छोड़ रहा है, सांस अंदर आ रहा है। तो सेम जब ये थोड़ा ऊपर कर रहा मूव, यहाँ से पार्ट मूव हो रहा है, तो ये पार्ट भी थोड़ा सा मूव होगा, ज़रा सा इसको भी मूव करते हैं, क्योंकि हाथ ऊपर है ना, और ये थोड़ा सा देखोगे तो जो हाथ ऊपर है वो थोड़ा सा उसको पुश मूव करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहीं पे वापस मैं यहाँ पे इसको ज़रा सा ना इसको अंदर से कर लेता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ और अंदर जाने के बाद इसको यहाँ पे 23 पहले तो देखता हूँ ये अच्छे से अलग अलग डिवाइड हुआ है, नहीं हुआ तो देखते हैं। ओके ठीक है, तो अलग अलग दो पार्टी है इसके। तो यहाँ पे आके 23 पे F6 किया और आगे मैंने 45 पे F6 किया सेम, और इसको आप पीछे कर दिया और यहाँ पे आके क्रिएट क्लासिक ट्विन और दोनों को इज आउट क्यों दिया दोनों को, ये आपको पता है, क्योंकि स्लो होना चाहिए। तो पहले मैं बाहर से इसको यहाँ पे कोई क्लासिक ट्विन नहीं लगाने वाला, तो मैं यहाँ पे इसको नहीं मूव करूँगा, मैं इसके अंदर ही इसको मूव करूँगा। दोनों को पकड़ा, यहाँ पे पॉइंट को यहाँ पे रखा, क्योंकि दो सिंबल है ना, दो सिंबल का आप पॉइंट को मूव कर सकते हैं, बट एक सिंबल का पॉइंट को आप मूव नहीं कर सकते। ज़रा से इसको बाहर की तरफ किया, मामूली सा करना, देखना अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हो गया तो उसको हटा देना, मतलब ठीक कर लेना। थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ किया तो यहाँ पे देखोगे ये हाथ इस तरह मूव होगा, ज़रा सा मूव हो रहा है। वो क्यों मूव होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जब ये मूव हो रहा है तो ज़रा सा इसको भी थोड़ा सा मूव होगा, तो देखोगे ज़रा सा ये भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये अभी मैं बाहर आता हूँ,
तो यहाँ पे देखोगे अभी तो मेरा ये शॉर्ट ही लॉन्ग शॉट है, तो लॉन्ग शॉट में दिखेगा भी कहाँ। तो इसको मैं अगर क्लोज शॉट रखता हूँ 150 150 150, मैं क्लोज शॉट रखता हूँ क्योंकि क्लोज शॉट में तो नज़र आएगा ना, इतना दूर से तो ऐसे भी नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह मैं इसको क्लोज शॉट रखता हूँ, थोड़ा सा इस तरफ रखता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा वो सो रहा है, दिखेगा ये मूव हो रहा है, देखो अगर लग रहा होगा ना, यहाँ पे इस तरह मूव हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, ये पूरा मूव हो रहा है। बस इतना ध्यान देना कि जो हमने फेस के अंदर, जो ये फेस के अंदर एनिमेशन किया है यहाँ पे, इसको यहाँ से हटा देना ताकि लूप में चलता रहे आगे पीछे। और सेम हमने यहाँ पे अभी देखो जो कान पे यहाँ पे मैंने बोला ना कि मैंने यहाँ पे इसको फेस को ऊपर किया। अगर आप चाहो तो ये जो कान है, मैंने ऐसे किया नहीं, बहुत अजीब भी लग सकता है अगर आप ज़्यादा मूव करोगे। थोड़ा सा इसको मूव करोगे ना नीचे की तरफ तो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि कान इतना ज़्यादा मूव नहीं होना चाहिए, देखो इतना सा, क्योंकि कान ज़्यादा मूव होगा ना तो इतना मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा मूव कर दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, इतना पर नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि इतना चलेगा। तो मैंने इतना सा किया, ठीक है, इतना सा किया, चलो इतना कर दिया। तो मैं बाहर आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे तो ज़रा से ये ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा सा, है ना। तो इतना सा किया। तो सेम हमने यहाँ पे लूप पे रखा था, सेम इसके अंदर भी हमने इसके आगे हटा दिया 45 के अंदर, 45 से आगे इसके अंदर भी जाएंगे, 45 से आगे हटा दिया, हर जगह जहाँ जहाँ पे है इसके अंदर भी गया तो 45 से आगे हटा दिया। और सेम हमने यहाँ पे भी आके इसको 45 से आगे हटा दिया। तो इस तरह हमने काम किया। और अभी आप यहाँ पे इस पे देखोगे अगर, तो यहाँ पे मेरा एनिमेशन होगा, इसको मैं कितना भी आगे करूँ ये सोता रहेगा यहाँ पे। इसको कंट्रोल एंटर मारूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है फेस पे भी कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट हो रहा है। तो अगर, क्योंकि देखो एनिमेशन ऐसी चीज़ है ना, बार बार देखना पड़ता है। कोई भी एनिमेटर देखोगे ना वो अपने एनिमेशन को बार बार देखता। अगर आपको लगता है कि इसका फेस कुछ ज़्यादा ही मूव हो रहा है, नीचे का बॉडी मुझे सही दिख रहा है कि भाई अच्छे से हो रहा है, क्योंकि इतना भी ऊपर नहीं ले जाता कोई, तो ये तो आपको देखना पड़ता है ना बार बार। तो अभी मुझे लगता है कि है तो उस पर करेक्शन कर दो, उसको वापस आ जाओ, अंदर आ जाओ, पकड़ो दोबारा शिफ्ट के साथ ऐसा, तो इस तरह थोड़ा नीचे कर लो ऐसा, थोड़ा सा नीचे कर लो ऐसा। और ऐसा करने के बाद कंट्रोल एंटर मार के, कंट्रोल एंटर मारना नहीं, बस आपको लिए दिखा रहा हूँ, ऐसे एस12 में बार बार मारते मत बैठना, बार टाइमलाइन में दिख जाता है। तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे मूव हो रहा है, देखोगे तुम फेस पे मूव हो रहा है, क्योंकि हेड तो पूरा मूव नहीं होता है ना कभी भी सोती वक्त ना, तो ये पार्ट मूव होता है क्योंकि यहाँ से वो सांस ले रहा है। तो सांस लेते वक्त जब वो यहाँ से अंदर की सांस और अंदर ले रहा है तो यहाँ से ऊपर की ओर खींच रहा है। थोड़ा मैं इसको और आगे करूँगा ना, तो क्योंकि ये जो झटका जैसा दिख रहा है ना आपको, ये मेरा एनिमेशन इतना ही तक है, ठीक है। ये तो आपने अपने अकॉर्डिंग जितना रखना है, मैं इसको आगे कितना भी बढ़ा के रखूँगा वो, क्योंकि लूप में चलता रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लूप में चलता रहेगा, जितना भी करके रखूँगा ऐसा, तो वो लूप में चलता रहेगा ऐसा। तो मैं कंट्रोल एंटर मारूंगा तो ये लूप में चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखोगे जैसे अगर मुझे लगता है कि इसको इतना मतलब आराम से अंदर ले जाना, तो जहाँ पे मैंने 23 पे की लगाया है, आपने 23 के बजाय 30 पे लगा दो, 30 से 60,